दोस्तों, अगर आप एक ऐसे पर्सन हैं जो अभी ग्रेजुएट हुए ही हैं और अब ट्राई कर रहे हैं कि कहाँ पे अब आपको अपना करियर बनाना चाहिए, क्या आपको गवर्नमेंट एग्जाम की तरफ जाना चाहिए या पर्टिकुलरली बैंकिंग एग्जाम्स अगर आप देना चाह रहे हैं, तो आपको क्या क्या चीज़ें जाननी ज़रूरी है। और अगर आप बैंकिंग एग्जाम्स दे रहे हैं तो यहाँ पे आप आरआरबी एग्जाम को भी ज़रूर टारगेट करेंगे। तो आपको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए इन एग्जाम्स को टारगेट करने से पहले, क्या आप एलिजिबल हैं या नहीं, क्या पैटर्न रहता है एग्जाम का, सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए ताकि हम बेटर वे में किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर पाएं। तो वेलकम एवरीवन टू दिस वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी क्लर्क के बारे में कि अगर आप आरआरबी क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं तो और अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर हैं तो आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि क्या एलिजिबिलिटी रहती है इस एग्जाम की, क्या एग्जाम पैटर्न रहता है और क्या सिलेबस रहता है, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए सही वे में प्रिपेयर करने की, वैकेंसीज क्या रहती हैं, एक वैकेंसी ट्रेंड थोड़ा देखेंगे, थोड़ा आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या हमारा यहाँ पे एक वैकेंसी ट्रेंड है, कितनी वैकेंसीज आती हैं, सो दैट वी विल बी श्योर कि चलो तैयारी करते हैं। देन हम यहाँ पे थोड़ा कट ऑफ भी डिस्कस कर लेंगे कि आपको एक आइडिया लग जाए कि कितनी कट ऑफ तक आपको लेकर यहाँ पे आना होता है। ओके, सो ये सारी चीजें हमें किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है जानना और आज हम इसके लिए जानेंगे और तब ताकि आप एक डायरेक्शनल वे में तैयारी अपनी शुरू कर पाओ। साथ में हम ये भी जानेंगे कि कौन से सही सोर्स से आप यहाँ पे अच्छी प्रिपरेशन अपनी जारी रख सकते हो। ठीक है, सो वीडियो को स्टार्ट से एंड तक जरूर देखिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है एंड पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, सो बिफोर स्टार्टिंग वन मोर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आप यहाँ पे आरआरबी पीओएन क्लर्क की पीवाईक्यूज डाउनलोड कर सकते हो। ये पीवाईक्यू आपको इस ई बुक में अवेलेबल है। इस ई बुक के अंदर आपको पीवाईक्यू विद देयर आंसर की भी यहाँ पे मिलेगा, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। ओके, चलिए अब यहाँ पे बात आती है कि अगर आप एक बिगिनर हो और कंप्लीटली कंफ्यूज्ड हो अभी कि कहाँ से तैयारी हम सही तरीके से कर सकते हैं, और अगर एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए जहां से मुझे सारी तैयारी मेरी एक जगह पर हो जाए, राइट, तो आपका जो ये पूरा पार्ट है, ये पूरा ये जो कोर्स है आपका, इसमें साथ देने वाला है आपके इस टारगेट में। ये है बैंकिंग एग्जाम्स महापैक। यहाँ पे बैंकिंग एग्जाम्स महापैक क्यों है? क्योंकि आप अगर अभी शुरुआत कर रहे हो चीज़ों के लिए और बैंकिंग एग्जाम्स देने की शुरुआत कर रहे हो तो यहाँ पे आपका ये एसबीआई भी इसमें आपका मिलेगा, आपको आईबीपीएस के लिए भी मिलेगा और आपको आरआरबी के लिए भी यहाँ पे चीजें मिलेंगी। और ये इन सारे 6 एग्जाम के लिए आपको हेल्प करने वाला है ये कोर्स, इसीलिए इसको महापैक कहा गया है। इस कोर्स के अंदर क्या क्या चीजें आपको अवेलेबल रहती है, देखिए, कॉन्सेप्ट क्लासेस, मतलब आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, जैसे क्वांट्स हो गया, रीजनिंग सब्जेक्ट आते हैं ना, तो आपको यहाँ पे इनकी रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी। सेकेंड यहाँ पे है कि चैप्टर वाइज टेस्ट भी आपको मिलेंगे, जैसे कोई चैप्टर है आपने पढ़ा उसके बाद आप उसका टेस्ट भी दे सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे फुल लेंथ टेस्ट आपको मिलेंगे। फुल लेंथ टेस्ट का मतलब होता है कि जैसे आपके जैसा एग्जाम में आता है पेपर, वैसा ही पेपर यहाँ पे बन के आपको आएगा, बिल्कुल लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न के हिसाब से। ठीक है, फिर यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के साथ आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मिलते हैं। एंड यहाँ पे आपको पता होगा गाइस, आपका जो इन एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश भी आता है, जो पीओ मेंस के लिए हमारा इंपॉर्टेंट होता है, तो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की जो क्लासेस भी आपको यहाँ पे से मिलती हैं। सेकंड, आपको यहाँ पे कंप्यूटर नॉलेज की क्लासेस मिलती हैं। अगर हम अभी थोड़ा आगे जानेंगे आप कि कंप्यूटर नॉलेज भी हमारा एग्जाम में आता है आरआरबी के। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्यूटर की क्लासेस भी आपको मिलेंगी और साथ में आपको जीए का मटेरियल भी मिलेगा, टेस्ट वगैरह आपको जीए के लिए यहाँ पे मिलेंगे। मतलब आपकी सारी चीजें कवर हो रही है। और अगर हम आरआरबी की बात करें तो प्री एंड मेंस आपका होता है, तो यहाँ पे प्री एंड मेंस तक आपको बिल्कुल भी चिंता करने की बात नहीं है। ये बिल्कुल आपको 0 से लेकर आके आपका फाइनल सिलेक्शन तक आप यहाँ पे आराम से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें इस कोर्स के अंदर है, तो जरूर गो थ्रू कीजिए इस कोर्स से। यहाँ पे आप एनरोल कर सकते हो इस कोर्स में बाय 3 वेज। फर्स्ट, आप यहाँ पे प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो, एडुटैब लर्निंग सॉल्यूशन। एंड सेकंड, आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो, वहां पे से आपको कोर्स का लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप एनरोल कर सकते हो। एंड थर्ड, आप डायरेक्टली वेबसाइट विजिट कर सकते हो edutap.in। ठीक है, तो वहां पे आप विजिट करोगे, आप इस कोर्स पे जाओगे, वहां से भी आप एनरोल कर सकते हो। तो एट द एंड मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे आपको कोर्स कैसे मिलेगा, ठीक है, वेबसाइट के अंदर। तो ये सारी चीजें हैं, तो आपको पता है आज हमने इस वीडियो के अंदर ये सारी चीजें डिस्कस करनी है, तो जरूर देखिएगा पूरा और यहाँ पे आपको प्रॉपर आइडिया लग जाएगा कि हमें कैसे अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है, अब स्क्रैच से, अब बिल्कुल 0 से। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि क्या स्ट्रेटेजी क्या हमारी एलिजिबिलिटी होती है। तो यहाँ पे अगर हम क्लर्क की बात करें तो आपके पास
जो एज आपकी होनी चाहिए वो 18 to 28 होगी। ये आपका यूआर कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट्स की बात है, क्योंकि बाकी जो कैटेगरीज होती हैं उनके लिए थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे एलिजिबिलिटी मिलती है। ओके, तो आपको 18 से लेकर 28 साल की उम्र तक होना पड़ेगा। नेक्स्ट, आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, आपको किसी भी स्ट्रीम में, किसी भी डिसिप्लिन में आपको बैचलर्स डिग्री, ग्रेजुएट होने चाहिए। इसका मतलब ग्रेजुएट होने चाहिए, मतलब आपका रिजल्ट आ चुका होना चाहिए। कब? आपकी एप्लीकेशन और एप्लीकेशन की लास्ट डेट इसके अराउंड जो को होता है, उसी की डेट आपकी नोटिफिकेशन में आपको मिलती है। ठीक है, तो उसी डेट के अराउंड, तो हम मोटा मोटा देखते हैं जब आपकी एप्लीकेशन आती है और लास्ट डेट होती है, तो लास्ट डेट से पहले आपका यहाँ पे जो क्या है, आपको रिजल्ट आ जाना चाहिए आपका ग्रेजुएशन का, तो तभी आप एलिजिबल होते हैं। अगर आपका 2-3 महीने बाद है पेपर के रिजल्ट आना, तो आप वहां पे एलिजिबल नहीं होंगे, इसका ध्यान रखिएगा। ओके, तो अगर आप किसी भी मतलब रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन किया है तो यस, आप एलिजिबल हो। एक्सपीरियंस, कोई ऐसा प्रायर एक्सपीरियंस नहीं चाहिए कि आपको पता चले कि किसी और बैंक में आपने काम किया होना चाहिए, नहीं, ये आप यहाँ से करेक्टली शुरुआत कर सकते हो। और गाइज, अगर बात करें सैलरी की ना, तो बहुत अच्छी सैलरी आपको मिलती है। इन हैंड 40 to 45K तक आपका जा सकता है। ये एक इंटरवल मैंने आपको बताया, क्योंकि डिफर करता है हर एक बैंक के हिसाब से, स्टेट के हिसाब से। तो 40 to 45 जो एस्पिरेंट्स उन्होंने बताया कि उनकी इतनी सैलरी बन जाती है। ठीक है, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो हमारा रिलैक्सेशन है वो कितना मिलता है। SC ST आपका 5 इयर्स का है, OBC 3 इयर्स, PWD को आपको 10 इयर्स, और बाकी आप देख सकते हो यहाँ पे आपकी जो कैटेगरीज है उसके हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हो कि कितने आपको रिलैक्सेशन मिलने वाली है। ओके, नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें, आपका जो यहाँ पे काम होता है एक एज अ मल्टीपर्पज, आपका ऑफिस असिस्टेंट का काम होता है, राइट। इसका मतलब आपके डिफरेंट टास्क होंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे जैसे बोला गया है कि प्रेफरेंस भी दी जाएगी। देखो, इट इज नॉट मैंडेटरी कि आपका बैचलर्स डिग्री फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, ठीक है, एग्रीकल्चर, वेटनरी, इनमें अगर है तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस मिलेगा। इट इज नॉट मैंडेटरी। तो मैंडेटरी तो वही है कि आपको सिर्फ ग्रेजुएट होना है, ठीक है, तो इसको थोड़ा गलत मत लीजिएगा। साथ में आपका यहाँ पे लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, क्योंकि जब हम RRB क्लर्क के एग्जाम फिल करते हैं तो हम स्टेट लेवल एग्जाम फिल करते हैं, ठीक है, हर एक स्टेट के हिसाब से फिल करते हैं। और वहां पे आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, क्योंकि हर किसी को अपने घर से पास चाहिए होता है, तो बेसिकली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अपने स्टेट से ही वहां पे अपना फॉर्म फिल करते हैं। तो ऑब्वियसली आपको वहां की लैंग्वेज आती होगी, बट कई लोग होते हैं कि दूसरे स्टेट से भी कई बार फिल करते हैं वैकेंसीज की वजह से। तो आपको ये ध्यान देना है कि जहां से भी आप फिल कर रहे हो आपको वहां की लैंग्वेज आनी चाहिए, बिकॉज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आपको ऐसा एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, ठीक है, ये डिजायरेबल है। कंप्यूटर नॉलेज, इसका मतलब आपको कोई ऐसे सर्टिफिकेट पहले से जमा करके रखने की जरूरत नहीं है, मतलब इट इज डिजायरेबल। और वैसे तो आजकल कंप्यूटर ऑपरेशन तो हर किसी को आता ही है। अब यहाँ पे लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है आपका जब आप एग्जाम में फाइनल सिलेक्शन ले लेते हो, मतलब आपका पूरा रिजल्ट आ गया मेंस का, क्योंकि यहाँ पे आपका प्री होगा, ठीक है, मेंस होगा, ठीक है, तो प्री और मेंस होगा, उसके बाद आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी होगा जिसको आपको क्वालिफाई करना होता है। यहाँ पे आपका अगर जैसे आपने 8th क्लास या उससे ऊपर वो लैंग्वेज पढ़ा है, या कोई अनदर सर्टिफिकेट, एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट टाइप है आपका उस लैंग्वेज का, तो यहाँ पे आपको टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपके पास ये दोनों चीजें अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तब आपको टेस्ट देना पड़ेगा और आपको बताना पड़ेगा कि आपको वो लैंग्वेज पढ़नी आती है, बोलनी आती है, लिखनी आती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, ये चीज ध्यान रखिएगा। अगर आप इसमें डिस्क्वालीफाई हो जाते हो तो आपका सिलेक्शन वहीं पे रुक जाता है, ठीक है, तो आपको ये क्वालिफाई करना पड़ेगा, इसलिए लैंग्वेज का ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट हम बात करते हैं पैटर्न की, एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। तो आपका प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, RRB क्लर्क की बात हो रही है, प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, एंड देन फाइनल सिलेक्शन ओनली, ठीक है। मेंस के मार्क्स आपके जुड़ते हैं, प्रीलिम्स सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, मेंस के मार्क्स जुड़ते हैं, प्रीलिम्स सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। यहाँ पे आपके सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स आते हैं, रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी। 40-40 क्वेश्चन दोनों से आते हैं, टोटल 80 क्वेश्चन, एंड 40-40 मार्क्स का आपका ये होता है, एंड आपका 80 क्वेश्चन आपके यहाँ से आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम ड्यूरेशन की बात करें तो 25 मिनट्स आपकी रीजनिंग को आपको मिलता है, एंड 20 मिनट मतलब एक सेक्शनल टाइमिंग है आपका यहाँ पे। नेगेटिव मार्किंग भी है यहाँ पे आपकी, ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग है कितने की,
1/4 की, इसका मतलब 1/4 आपका कट जाएगा किसी भी अगर आपका एक गलत हो गया आंसर तो वो तो जाएगा, करेक्ट से 1/4 निकल जाएगा फिर, ठीक है। तो ये 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग है। यहाँ पे आपका सेक्शनल कट ऑफ भी स्टार्ट हो गया, क्योंकि क्या होता था पहले आपका एक कॉम्पोजिट टाइम हुआ करता था, पिछले साल से पहले कॉम्पोजिट मतलब पूरा 45 मिनट का आपको टाइम मिलता था, बट अब से क्या होगा कि एक सेक्शनल टाइमिंग आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। तो अब आप जो अब तैयारी कर रहे हो तो आपका यही पैटर्न है, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि लास्ट ही ईयर ही आपका चेंज हुआ है। तो ये मत समझिएगा कि ये पुराना है और ये चेंज हो जाएगा, नहीं, आपको ऐसे ही प्रिपरेशन करनी है आगे 1-2 साल में अगर आप यहाँ पे करियर बनाना चाह रहे हो। एंड यहाँ पे आपका सेक्शनल कट ऑफ भी होगा गाइस, तो इसको आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। सेक्शनल कट ऑफ भी करना है। सेक्शनल कट ऑफ मतलब रीजनिंग का एक अलग से कट ऑफ, न्यूमेरिकल एबिलिटी का एक अलग से आपका कट ऑफ यहाँ पे होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये है आपका मेंस का पैटर्न, ठीक है। तो मेंस के लिए आपको ये सारी चीजें मिलेंगी, रीजनिंग तो और न्यूमेरिकल एबिलिटी तो दोनों में से 40-40 क्वेश्चंस, टोटल मार्क्स 50-50 मार्क्स के हैं। इसका मतलब कुछ क्वेश्चन आपके थोड़ा एक्स्ट्रा मार्क्स है, 1 मार्क्स से ज्यादा के भी हैं, और टाइमिंग आपको 30-30 मिनट्स इनके लिए मिल रहा है। आपका यहाँ पे एक एडिशन आता है इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज। यहाँ पे ये इसलिए लिखा गया है कि काफी ऐसे लोग होते हैं, क्योंकि ग्रामीण बैंक है, काफी ऐसे लोग होते हैं जो रूरल एरिया से ही बिलोंग करते हैं, हो सकता है उनकी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है और वो कॉन्फिडेंट नहीं है, तो वो फॉर्म मतलब इस वजह से कहीं वो फॉर्म फिल ही ना करें और इस अपॉर्चुनिटी से मतलब वंचित रह जाए। तो इसकी वजह से यहाँ पे आपको एक और मतलब एक चॉइस है कि हिंदी लैंग्वेज में आप दे सकते हैं। मतलब यहाँ पे लैंग्वेज नहीं है, मतलब हिंदी का सेक्शन आएगा, हिंदी का सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, मतलब हिंदी के क्वेश्चंस आएंगे। तो अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं तो आप इंग्लिश के क्वेश्चंस वाला चूज कर सकते हो, एंड हिंदी वाला कंफर्टेबल है तो हिंदी वाला चूज कर सकते हो। अच्छी बात है ना। तो इसलिए यहाँ पे ये उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है जिनकी इंग्लिश बहुत कमजोर है या जो अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हैं, इसी वजह से पेपर नहीं देते हैं। तो आप हिंदी का भी यहाँ पे दे सकते हो। ये सभी उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल नए हैं और काफ़ी चीज़ें उन्हें नहीं पता होती हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं इसलिए आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो 40 मार्क्स, 40 नंबर ऑफ क्वेश्चन, 40 मार्क्स एंड 30 मिनट्स आपको यहाँ पे मिल रहा है। आपका कंप्यूटर नॉलेज ऐड होता है यहाँ पे, 40 क्वेश्चन आपको यहाँ से आएंगे एंड 20 मार्क्स आपका यहाँ पे होगा, और आपको 15 मिनट मिलेंगे इसको करने के लिए। साथ में आपका जनरल अवेयरनेस, थोड़ा सा आपका बैंकिंग, जनरल एंड पूरा रेगुलर जो भी सारी स्कीम वगैरह होती हैं ये सारी यहाँ पे आ जाएंगी, करंट अफेयर वगैरह, एंड आपका 15 मिनट्स का ये पेपर होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल गई हैं मेंस वाले में। तो टोटल आपके 200 क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क्स एंड 2 घंटे का पेपर होता है, ठीक है। ये 2 घंटे के बाद बाहर आ जाएंगे आप, आपको पता है बस अच्छे से परफॉर्म करना है, फिर आपकी इसके बाद मेरिट बनती है और फाइनल सिलेक्शन में आपका नेम आता है। देखेंगे कि क्या हमारे यहाँ पे कट ऑफ का भी क्राइटेरिया रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका नेगेटिव मार्किंग रहती है, साथ में आपके यहाँ पे भी सेक्शनल कट ऑफ रहता है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, सेक्शनल कट ऑफ रहेगा। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करते हैं क्या क्या सिलेबस आपको कवर करना है, तो रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी जैसे हमारे पास दोनों में आ रहा है। अब न्यूमेरिकल एबिलिटी नाम है तो इसका मतलब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पेपर नहीं आएगा आपका, चाहे मेंस हो चाहे यहाँ पे मतलब जैसे SBI PO मेंस टाइप का ऐसा नहीं आने वाला है, ठीक है। तो क्वेश्चंस आपके डुएबल रहते हैं, बट यस आपको थोड़ा सा स्पीड बढ़ानी होती है, स्पीड बहुत अच्छी रहनी चाहिए आप लोगों की यहाँ पे, ठीक है। जो जनरल कैटेगरी वाले हैं, UWS कैटेगरी वाले हैं, उनको तो भाई बहुत ध्यान रखना है, आपको स्पीड एंड एक्यूरेसी 100% रखनी है। यहाँ पे आपका ये रीजनिंग का सिलेबस है, जो अगर हम बात करें मोटा मोटा टॉपिक्स की तो ये सारे टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट है। अल्फान्यूमेरिक सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, सिलोजिज्म, इनइक्वालिटी, डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशन, ऑर्डर रैंकिंग, सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल्स। यहाँ पे आपके की एरियाज हैं जहाँ पे आपको इन चैप्टर के अंदर जो चीजें कवर करनी है, ठीक है। आप ये चीज देखिए ध्यान से, और यही टॉपिक आपको कवर करने हैं किसके लिए, आपको प्रीलिम्स के लिए। अब मेंस में भी वही टॉपिक है, कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक यहाँ पे एडिशन हो चुका है, क्रिटिकल रीजनिंग, और आपका हो गया एक मशीन इनपुट आउटपुट, एक और आता है आपका डेटा सफिशिएंसी वाला। तो डेटा सफिशिएंसी आपका इन्हीं चैप्टर से मिलके बना है, ठीक है। तो इसलिए हमको ये अलग से कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, यहीं से मिलके आता है, ठीक है। तो ये भी आपका यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके ऐड होते हैं। एंड नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये आपका पार्ट रहता है जो आपको मेंस में कवर करना है। प्रीलिम्स में आप बेसिक तो समझ ही चुके हो, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि नया बेसिक सीखोगे, नहीं। तो प्रीलिम्स में आप समझ चुके हो, वही आपका बेस बनाएगा और ऊपर आप फिर हाई लेवल क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करोगे। नेक्स्ट आपका ये कंप्यूटर नॉलेज का है, मेंस के लिए आता है, तो कंप्यूटर नॉलेज का है आपका। नेक्स्ट आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी। तो न्यूमेरिकल एबिलिटी में आपके ये जो
तीन चीजें दिख रही हैं। ये आपका है स्पीड मैथ, जिसमें आपका सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, और यहाँ पे आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला पार्ट आ गया। तो 15 क्वेश्चन, 12-15 क्वेश्चन आपको यहाँ से ही देखने को मिल जाते हैं, राइट। तो अच्छा है। एंड डेटा इंटरप्रिटेशन एंड अरिथमेटिक के फिर कुछ क्वेश्चन आते हैं आपके, तो ये आपको तैयार करना है। डेटा इंटरप्रिटेशन के भी आपको यहाँ पे टाइप दिए गए हैं, जिसमें आप देख सकते हो। एंड ये अरिथमेटिक के चैप्टर्स हैं, तो ये आपको कवर करने हैं। देखो प्रीलिम्स में ही कवर कर लो तो मेंस के लिए आपको ये हेल्प ही करेगा। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें मेंस के लिए, तो मेंस के लिए कुछ एडिशनल हमारे यहाँ पे डेटा सफिशिएंसी ऐड हो जाता है, और बाकी आपका डेटा इंटरप्रिटेशन तो यहाँ पे है ही, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स आपके हैं, ये आपके मेंस में आते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंग्लिश लैंग्वेज की, तो इंग्लिश लैंग्वेज में आपके कुछ आरसीज आएंगी, एरर स्पॉटिंग वाला आ जाएगा, फिलिंग द ब्लैंक्स आएगा, क्लोज टेस्ट आएगा, पैराजम्बल्स आ सकते हैं, ठीक है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट आएगा, आपका वर्ड स्वैप, वर्ड रीअरेंजमेंट आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपकी इंग्लिश लैंग्वेज वाली हैं। और अगर आप एक ऐसे पर्सन है जो हिंदी लैंग्वेज वाला चूज करने वाले, तो ये आपका हिंदी लैंग्वेज का सिलेबस है, तो ये आपके हिंदी में आने वाले हैं। ओके। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें, जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट है आपका। आपको करंट अफेयर देखने हैं, ठीक है, आपको अभी क्या न्यूज़ चल रही है, नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, आपकी जो MOUs होते हैं, एग्रीमेंट्स होते हैं, बेसिकली जो आपके बैंकिंग रिलेटेड आपके एग्रीमेंट्स हैं, उनको थोड़ा सा ध्यान में आपको यहाँ पे रखें। क्या समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेज आपको रीड करने, तो ये सारी चीज़ें आपको जनरल अवेयरनेस में कवर करनी है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर आप चाहें तो, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी ये चीज़ें कवर्ड हैं। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें, क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है। अब हमने क्योंकि यहाँ पे पैटर्न देख लिया, सिलेबस देख लिया, इसको कवर कैसे करते हैं, तो आपको पता है कि आपके पास प्री आ रहा है, मेंस आ रहा है, तो स्ट्रेटजी यही रहेगी कि प्री एंड मेंस की तैयारी साथ में की जाए। साथ में अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज आते हैं, यही चीजें जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको मैनेज नहीं हो पाती है कि कभी प्री को ही करते रहते हैं, क्योंकि प्री थोड़ा आसान लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, थोड़ा सॉल्व हो जाते हैं। मेंस में वही हमें परेशानी आती है, थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है, तो इसलिए हम मेंस में थोड़ा पीछे ही रहते हैं। बट याद रखिएगा, जब आपका प्री का रिजल्ट आ चुका होता है या फिर प्री का एग्जाम हो चुका होता है, उसके बाद मेंस के एग्जाम तक आपको 1.5 महीने की, 1 या 1.5 महीने का ही टाइम मिलता है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलता है, जिसमें सब तरीके का प्रिपरेशन शुरुआत करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए आपके पास, आपके लिए यही है कि आप प्री प्लस मेंस की तैयारी पहले से ही करें, क्योंकि प्री में तो देखो दो ही सब्जेक्ट है ना, तो बाकी सब्जेक्ट भी आप साथ में यहाँ पे लेके चलिए। अब आपके पास क्या है, प्री प्लस मेंस में क्वांट्स एंड रीजनिंग तो आपका सेम ही है, ठीक है, वो दोनों में आने वाला है। तो आप शुरुआत रीजनिंग और क्वांट्स से ऐसे करेंगे जिसमें आप यहाँ पे रीजनिंग तो आप चैप्टर वाइज कवर करेंगे, रीजनिंग को आप टॉपिक वाइज, जो मैंने आपको टॉपिक बताया, आप रीजनिंग को टॉपिक वाइज यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। 2 आवर्स डेली दीजिए, 2 आवर्स यहाँ पे डेली दीजिए अपना। देन आप 2 आवर्स और दीजिए, और यहाँ पे मैथ्स में क्या करेंगे कवर, आप मैथ्स में करेंगे स्पीड मैथ वाला। अब स्पीड मैथ में मैंने आपको क्या क्या बताया, आप शुरुआत करेंगे सिंप्लीफिकेशन से। शुरुआत कहाँ से करेंगे, सिंप्लीफिकेशन से। तो एक दिन लगाओ और सिर्फ सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन सॉल्व करो, अप्रोक्सीमेशन के साथ में इसमें सॉल्व करो, ठीक है, एक ही बात है, दोनों में कैलकुलेशन ही करना होता है, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन सॉल्व करो। सेकेंड डे आप यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन सॉल्व करो। यहाँ पे ये चैप्टर आपका जो है कैलकुलेशन का भी बेस बनाएगा, क्योंकि शुरुआत आपको कैलकुलेशन से करनी है, जैसे टेबल लर्न करना है, क्यूब लर्न करना है, क्यूब रूट लर्न करना है, एडिशन करना आपको जल्दी जल्दी आना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन आपको जल्दी आना चाहिए। तो आपको यहाँ पे स्पीड मैथ में सबसे पहले कैलकुलेशन से शुरुआत करना है, कैलकुलेशन से शुरुआत करोगे और यही कैलकुलेशन अप्लाई यहाँ करनी है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखेंगे, शुरुआत यहां से हो रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और उसके बाद नंबर सीरीज आप यहाँ पे शुरू करोगे। तो हर दिन का 2 आवर्स आपने यहाँ पे रेगुलरली देना है, 2 घंटा इधर 2 घंटा इधर। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे क्या है कि आप ऐसा करिए कि यहाँ पे 2 आवर्स 1 आवर दीजिए यहाँ पे जनरल अवेयरनेस वाले पार्ट को, साथ के साथ रिवाइज करो, साथ के साथ नया पढ़ो। तो जनरल अवेयरनेस पार्ट को आपने 1 आवर दे दिया, और यहाँ पे आपने कोई ना कोई, आपने जैसे ऑल्टरनेट डेज पे जैसे 1 आवर का पजल और सीटिंग अरेंजमेंट साथ में किया, ठीक है, एक एक आपने लगा लिए यहाँ पे 1 सेट, या फिर 10 क्वेश्चंस बोल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे डेटा इंटरप्रिटेशन, ये आपको करना है 10 क्वेश्चन।
वो आप तब करना जब आप यहाँ पे से थोड़ा बहुत टॉपिक से रिलेटेड, टॉपिक से थोड़ा सा समझ जाओ, और यहाँ पे जब आपकी कैलकुलेशन थोड़ा कवर हो जाए तो आपको यहाँ पे 1 आवर देके इधर कवर करना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप साथ में लेके चलिए। अब यहाँ पे ये तो है ऑल्टरनेट डेज का कि चलो आप कभी कभी ये भी कर सकते हो, और नहीं तो आप जनरल अवेयरनेस तो कर ही रहे हो, 1 आवर आप दीजिए यहाँ पे किसी भी टाइप का टेस्ट के लिए, किसी भी टाइप के टेस्ट के लिए यहाँ पे आप अपने को टाइम देंगे। ओके, चलो अब ये हो गया आपका। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। तो स्ट्रेटेजी यही रहेगी कि प्रीलिम्स प्लस मेंस की तैयारी दोनों साथ में करिए, ठीक है। जो भी आपको स्टार्ट करिए यहाँ से, और इनके पहले बेसिक जो इजियर चैप्टर हैं उन्हें कवर करिए, ठीक है। यहाँ पे स्पीड मैथ से आप शुरुआत करेंगे, फिर आप आगे बढ़ेंगे मैथ्स में भी, ठीक है। चलिए, तो ये बात हो गई। अब अगर हम वैकेंसीज की बात करें तो वैकेंसीज में हमारे पास ये है आपका लास्ट 2024 में आपका 5800 वैकेंसीज आई थी, फिर यहाँ पे 5600 समथिंग आपकी वैकेंसी आई हुई है। तो आप देख सकते हैं धीरे धीरे जो वैकेंसीज है आपकी 500 समथिंग, मतलब 5000 के अराउंड आपकी वैकेंसीज यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो एक हम मोटा मोटा लगा के चल सकते हैं कि 6000 के अराउंड आप देख सकते हैं आपकी वैकेंसीज को, ठीक है। तो हो सकता है इसमें कोई चेंजेस भी आए हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बदलाव देखे गए हैं, तो कोई बात नहीं। आपको वैकेंसीज पे तो मतलब आपका इतना तो आ ही जाएगी कि खुद आप सिलेक्शन ले पाओ, अगर आप मेहनती हो तो। 1 सीट आपको यहाँ पे अपने लिए लेनी है, तो आपको वो बस पढ़ के ही मिलेगी, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे नेक्स्ट इधर चलते हैं। आपका अब यहाँ पे क्या क्या कट ऑफ है प्रीलिम्स की। अगर हम कट ऑफ देखें, स्टेट वाइज कट ऑफ, ये आपकी स्टेट वाइज कट ऑफ है लास्ट 3 ईयर्स की। तो या लास्ट 3 ईयर्स की आपके कट ऑफ देख सकते हो। आप देखिए 2024 की अगर हम बात करें, प्रीलिम्स का है ये, ठीक है। 80 क्वेश्चन है आपके, 80 मतलब मार्क्स है, तो 80 मार्क्स में देखो 70 भी कट ऑफ जा रखी है आपकी यहाँ पे 69.50 भाई 74 भी कट ऑफ गई हुई है, इसका मतलब 75 तक तो कट ऑफ जा सकती है, राइट। तो यहाँ पे देखो 75 वेस्ट बंगाल की कट ऑफ गई हुई है, ठीक है। 75.25 आपकी हरियाणा की कट ऑफ गई, तो बहुत हाई कट ऑफ है। तो आप लोगों को 75 प्लस ही यहाँ पे अटेम्प्ट की बात नहीं है, ये स्कोर की बात है, इतना ही स्कोर यहाँ पे आपको करना है, ठीक है। कैटेगरी वाइज यहाँ पे डिफरेंशिएट करता है, या राइट, बट जस्ट अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 75 प्लस ही टारगेट रखना है। मेरे हिसाब से तो आपको 80 के 80 क्वेश्चंस का टारगेट रखना है। ये आपका हवा में बातें नहीं है, अटेम्प्ट हो जाते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, बट क्योंकि अगर आप 80 स्कोर करोगे या 80 अटेम्प्ट करोगे, सही अटेम्प्ट ट्राई करना, 80 अटेम्प्ट करने का टारगेट आपका यहाँ पे होना चाहिए। तो ये आपका टारगेट है, मैंने आपको टारगेट भी दे दिया, ठीक है। तो इसी को अचीव करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आरआरबी क्लर्क की बात हो रही है। नेक्स्ट अगर हम मेंस की बात करें तो मेंस की क्या कट ऑफ रहती है ये देख लीजिए। मेंस की आपकी ये कट ऑफ है, ये आपका वैसे 200 मार्क्स का पेपर है, ठीक है। 200 मार्क्स का वैसे आपका पेपर है, बट यहाँ पे जो आपकी कट ऑफ जाती है वो 100 में से आती है, ठीक है। 100 से आती है, आउट ऑफ 100 यहाँ पे आती है आपके ये कट ऑफ, ठीक है। तो ये सारे जितने भी मार्क्स आपको दिख रहे हैं यहाँ आउट ऑफ 100 है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि 200 में से इतने 60 मार्क्स आने, नहीं, ये 100 में से हैं। तो आपकी जो कट ऑफ है देखो 66 60, तो 60s की लाइन में हमें ज्यादा दिख रहा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें अगेन 60 की लाइन में आपको जो कट ऑफ है वो ज्यादा दिख रही है। नेक्स्ट यहाँ पे भी आप देख सकते हो 60 50 60 की लाइन में, तो इसका मतलब आपके जो कट ऑफ है 60 से 70 के बीच में है यहाँ पे मेजरली। अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो ये सारी जो आपकी कट ऑफ है वो जनरल कैटेगरी की है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारा जो कट ऑफ आएगा स्टेट वाइज 60 to 70 लाई कर रहा है। तो टारगेट हमें यही रखना है कि हम 70 तक टारगेट रखें। टारगेट हमारा क्या होगा, तो क्योंकि हमें टारगेट ऊपर ही रखना है ना, हमें नीचे नहीं रखना है, हमें टारगेट ऊपर ही रखना है। तो हमारा टारगेट होगा कि हम 70 मार्क्स लेके आ पाए। और अगर मैं 70 मार्क्स बोलूं तो यहाँ पे आपका 200 की नंबर की बात करें तो अगर 200 मार्क्स की यहाँ पे बात हो रही है तो 200 में से आपका टारगेट होना चाहिए कि 140 क्वेश्चन आप यहाँ पे अटेम्प्ट कर रहे हो, क्योंकि वो पूरा हाफ हुआ है ना, तो इसलिए हाफ। तो आप पूरे 140 क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट करो, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चंस का लेवल की बात करें, लेवल आपका इजियर ही रहता है। मेंस का जो लेवल होता है बाकी एग्जाम से काफ़ी आसान होता है, और अगर प्री की बात करें तो अगेन बाकी एग्जाम से आपका काफ़ी आसान होता है। बहुत मतलब आप मेन जो प्री वाला है उसमें 80 to 80 आप अटेम्प्ट वहाँ पे कर सकते हो, अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो, है ना। उसमें तो ये नहीं है कि अगर आपने ज़्यादा कम तैयारी कर रखी है, स्पीड आपकी कम है, एक्यूरेसी नहीं है, तो भाई 80 कहाँ से हो जाएंगे, नहीं होंगे, राइट। तो आप इतना टारगेट कर सकते हो, इट इज अचीवेबल,
ओके चलिए, सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप आपको ये वीडियो हेल्प करेगी आपकी तैयारी शुरू करने में, ठीक है। और अब यहाँ पे से आप एक बेटर वे में अच्छे से तैयारी कर पाओगे। जितनी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए थे एग्जाम से रिलेटेड और हमें कैसे तैयारी करनी है वो सब आपको मिल गई है। और अब क्या करना है, आपको बैठ जाइए अच्छे से और डिसिप्लिन वे में कंसिस्टेंटली, याद रखिएगा कंसिस्टेंट रहेंगे तो अच्छी तैयारी होती है, वरना नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अभी से पढ़ाई शुरू कर दो। डे 1 आज ही है आपका और अब आप फाइनल सिलेक्शन तक नहीं रुकोगे, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि जो आपका कोर्स है वो आपको कहाँ पे मिलेगा, वेबसाइट अगर आप विजिट करते हैं तो, ठीक है। तो मैं आपको शो कर देती हूँ कि अगर आप वेबसाइट विजिट करेंगे तो कैसे होगा। तो आप गूगल पे edutap.in सर्च करेंगे, फर्स्ट आपका जो ओपन होगा उस पर क्लिक करेंगे, इस तरीके से आपको पेज ओपन होगा। यहाँ से कोर्सेज पे आप जाएंगे, ठीक है, 1 सेकेंड। कोर्सेज पे आप जाएंगे तो कोर्सेज में आपको बैंकिंग कोर्सेज पे जाना है, ठीक है। बैंकिंग कोर्सेज अगर आप जाएंगे तो बैंकिंग कोर्स में थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है एंड हियर इज द कोर्स फॉर यू, ठीक है। यहाँ पे से आप नीचे जाके इधर पे एनरोल कर सकते हैं, यहाँ पे एनरोल कर सकते हैं। तो ये आपका अभी 60% का ऑफ चल रहा है, तो डिफरेंट ऑफ होते हैं हर टाइम में, तो आप अवेल करिए ज़्यादा से ज़्यादा जब आपका ऑफ है, ठीक है, अच्छे से। और बाय नाउ पे जाके आप एनरोल कर सकते हैं एंड नो मोर पे जाके आप और चीज़ों को यहाँ पे जान सकते हैं। जो भी डिटेल आपको बाकी जाननी है, जो भी अदर डिटेल आपको इस कोर्स के साइलेंट फीचर्स अगर आपको जानने हैं और क्या क्या चीज़ें इसमें अवेलेबल हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पे आप देख सकते हो स्टूडेंट के टेस्टिमोनियल्स भी देख सकते हो, दीज आर योर फैकल्टी मेंबर्स हियर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो इसके अंदर एंड देन यू कैन डिसाइड फॉर अ बेटर डिसीजन, ओके। और आप एक राइट डिसीजन लीजिएगा अपने लिए और सही तरीके से आपको जहां से प्रिपरेशन हो पाए वही आप एक्सेप्ट करिएगा अपनी, ओके। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। टिल देन आप अच्छे से पढ़ाई करिए, वी विल मीट इन द नेक्स्ट पार्ट।